अब पार्वती माता की जैसे ही भगवान शंकर कथा सुना रहे थे तो निंद्रा लग जाती है। जैसे ही नींद आई तो शंकर भगवान ने अपनी कथा पूर्ण करी है। श्री राधे अपनी कथा पूर्ण करके जैसे ही जयकारा लगाया, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तो माता पार्वती जी की नींद खुल गई। अब जैसे ही नींद खुली तो मां पार्वती कहने लगी भोले बाबा से, हे पतिदेव, आपने जो कथा सुनाई थी समझ में नहीं आई, सो गए थे क्या? तो कथा सुन कौन रहा था? तो भगवान शंकर ने पीछे मुड़कर देखा, प्रतिकार कौन कर रहा था? एक सुख बैठा हुआ है। सुख माने तोता, वो टुकुर टुकुर देख रहा है भगवान शंकर की तरफ। जब माता जी सो गई तो आवाज कौन दे रहा था? सुख दे रहा था। अब तो भगवान शंकर को वहां रोष आया है। अपना त्रिशूल उठाया, तोता आगे आगे और भगवान शंकर पीछे पीछे। अब दौड़ लगा रहे हैं। देखो अब दौड़ते दौड़ते तोता व्यास जी की सम्याप्रास जो उनका आश्रम है, व्यास जी की जो पत्नी है बिटका देवी, वो उस समय श्रृंगार कर रही थी। जैसे कभी कभी आदमी को जमाई आ जाती है तो जमाई आते ही मुंह खुलता है। जैसे ही बिटका देवी का मुंह खुला तो उनके अंदर प्रवेश कर गया। प्यार से बोलो राधे राधे। शंकर भगवान ने अपना त्रिशूल जमा दिया। वेद व्यास जी निकल कर आए अंदर से कि प्रभु अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे। भाई शंकर भगवान का दर्शन करना तो बड़ा सौभाग्य की बात है। कहते हैं कि एक लोटा जल प्रतिदिन देना चाहिए। घर में कभी रोग नहीं आ सकता, घर में शांति बनी रहती है। और भगवान का शंकर का बड़ा पवित्र मंत्र है नमः शिवाय। ओम नहीं लगाना चाहिए। किसी भी स्त्री को जल अर्पित करते हुए भगवान शंकर पर ओम नहीं लगाना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। नमः शिवाय इस मंत्र से ही जल का लोटा भगवान शंकर को अर्पण करें। जैसे ही व्यास जी निकल कर आए तो उन्होंने पूछा कि प्रभु बताइए क्या कारण है, किस लिए आप पधारे? पर दर्शन हो गए, ये भी हमारा सौभाग्य है। क्या मैं दर्शन देने नहीं आया? आपने आपके यहां एक चोर आया है। वेद व्यास जी कहने लगे चोर और हमारे आश्रम में चोरों का क्या काम? कि नहीं अभी अभी घुसा है। तो वेद व्यास जी ने पूरी कहानी बताई कि वो तोता तो अंदर बिटका के गर्भ में प्रवेश कर गया। प्यार से बोलो राधे राधे। कि उसको अंदर से बाहर निकालो। भाई गर्भ से अंदर बाहर कैसे निकालें? पर वेद व्यास जी कहने लगे आपने अभी कहा है प्रभु कि इसने अमर कथा सुनी है, तो अमर कथा सुननी तो ये अमर हो गया। तो शंकर भगवान ने कहा जब अमरी हो गया है तो हमको यहां से चलना चाहिए। तो शंकर भगवान तो अपना चले गए। सुखदेव भगवान
12 वर्ष तक बिटका के गर्भ में रहे। जब भगवान धराधाम पर लीला करने आए तो प्रार्थना करी, हे शुक अब तो निकला कि प्रभु जब तक आप आश्वासन नहीं देंगे जब तक मैं इस गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। तो भगवान ने कहा है कि मैं तेरे को आश्वासन देता हूं, तू इस धराधाम पर आ, तेरे को कोई माया नहीं पकड़ेगी। बोलो सुखदेव भगवान की।